राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज एक दिवसीय दौरे पर नीमराना के काठूवास पहुंचे, जहां सामाजिक और न्याय विभाग की ओर से दिव्यांगों को 50 स्कूटी वितरित की। इसी दौरान उन्होंने राजस्थान सरकार के मंत्री टीकाराम जूली के माता पिता की मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के मंत्री टीकाराम जूली, देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत सहित अनेक प्रतिनिधियों ने स्वागत किया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर हमला बोला और कहा, मुझे इस बात पर खुशी होगी कि राजस्थान का कोई राष्ट्रपति बने, लेकिन जिस तरह से उपराष्ट्रपति एक ही दिन में 5 जिलों में जाकर कैंपेन जैसा माहौल पैदा कर रहे हैं, यह संवैधानिक पदों के खिलाफ है। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि इसका जनता को फैसला करने दें और राजस्थान पर कृपा करके हमें बख्शें, जनता निष्पक्ष फैसला करेगी। उन्होंने बताया, जनता में आप होती है, जनता अगर चाहेगी, अगर काम किए हो तो हमें आशीर्वाद देगी और काम नहीं किया तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा, अब सिर्फ राष्ट्रपति का आना बाकी है। भारत सरकार संवैधानिक पदों पर रहने वालों पर दबाव नहीं बनाए, वो अपने राज्यों में जाकर चुनावी वर्ष में दौरे करें। हालांकि उन्होंने विश्वास दिलाया कि राष्ट्रपति आदिवासी महिला है और उन्होंने परेशानियों को नजदीकी से देखा और वह कैंपेन में नहीं आएंगी। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति देश में भ्रमण करता है तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो कैंपेन कर रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ ऐसा कोई पॉइंट नहीं जिससे आमजन में इसका विरोध हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा सहित काफी योजना ऐसी हैं जो पूरे देश में कहीं भी नहीं चल रही हैं। 25 लाख का बीमा राजस्थान सरकार दे रही है, जबकि केंद्र सरकार मात्र 5 लाख रुपए का बीमा कर रही है, जो भी सीमित लोगों के लिए हो सकता है। विधायक और सांसद की शिकायत और विपक्ष के लोग तो बात बनाएंगे ही। उन्होंने सरकार के रिपीट होने का दावा करते हुए कहा, अगर विरोध ना रहे तो अगर विपक्ष के बहकावे में राजस्थान की जनता नहीं आए तो सरकार निश्चित रूप से आएगी। कभी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री की यात्रा को रोड मैप के सवाल पर उन्होंने कहा कि 50 जिले बने हैं, सभी जिलों में ज़्यादा से ज़्यादा जाने का उनका मकसद है और मॉनिटरिंग करेंगे सरकार ने किस तरीके से काम किया। केंद्र सरकार पर हमला बोलते उन्होंने कहा, सरकार हर चीज की गारंटी दे रही है। अलवर में ही 500 रुपए सिलेंडर देने की घोषणा की गई थी, आखिर में केंद्र सरकार को भी 200 रुपए सिलेंडर पर कम करने पड़े। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि उज्ज्वला योजना की सिलेंडर केंद्र सरकार को 500 में करनी चाहिए। छात्रों में, युवाओं में, किसानों में अलग बजट पेश किया। गुड गवर्नेंस जो कहते हैं वो इस बार इस रूप में सामने आई है कि कानून पार करके जो कंट्री में कहीं नहीं है। एग्जाम्पल में 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। आज ये घर में बीमारी आती है, वो जानता है कि उसको क्या लाभ मिलता है। एक्ट बना दिए स्वास्थ्य का, तो इतने तो कानून पास किए हम लोगों ने, शहरों में रोजगार खोल दिए, तो इतने थे हम लोग भी याद नहीं रख पाते। ये माहौल तो पहली बार हर गांव में मिलेगा आपको। लोकल प्रॉब्लम आती है वो हमेशा आती है, क्योंकि काम फिर एमएलए पढ़ता है, एमपी से पढ़ता है, उससे शिकार होना लाजमी है। फिर हमारे जो विपक्ष के लोग हैं वो बड़ा बड़ा की बात भी करते हैं, ये भी होता है राजनीति के अंदर। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि राजस्थान में शानदार काम हुआ है। उसके परिणाम ये हम कहते हुए सरकार इस बार आ सकती है, जवाब में तो आ सकती नहीं, आ रही है। इतना लोगों में कमेंट आ रहे हैं। माई बाप तो देखो जनता ही होती है, हमें कोई घमंड नहीं करना चाहिए, कोई अहम नहीं करना चाहिए। फैसला उनका शुरूधारी है और माहौल ऐसा बन गया जिसका हम लोग जिक्र करें। सर, आपकी यात्रा को लेके क्या रोड मैप है? आप लगातार 19 जगह जाएंगे, तो बड़ा उत्साह है लोगों में, क्या कहना चाहिए? 19 जगह नहीं जाएंगे, 50 जिले बन गए हैं 33 के। प्रयास करेंगे कि अधिकांश जगह पर जाएँ। यात्रा तो एक मैप बनाया गया है कि जाके इंस्ट्रक्शन करें, क्योंकि कभी भी लग सकती है आचार संहिता। उसके बाद में जो ये प्रोग्राम जो 2030 का दिया गया है, ये सरकार ने दिया है प्रोग्राम, ये कांग्रेस का प्रोग्राम नहीं है, सरकार ने दिया है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी सरकार है, इसलिए कांग्रेस को गर्व है कि हमारी सरकार ने मिशन 2030 बनाया है, जो कि आने वाली पीढ़ियों के काम भी आएगा। तमाम प्रदेश के जितने भी लोग हैं सुझाव दे सकते, सुझाव दें। 2.5 करोड़ से अधिक सुझाव आ चुके हैं। अब सुझाव में कोई शिकायतें भी होगी, कोई अपनी पीड़ा बता रहा होगा, सब बातें हैं, वो भी फीडबैक हमारे लिए है। अगर कोई पीड़ा ही बता रहा, अपनी मान लो शिकायत भी कर रहा है सरकार से, वो फीडबैक काम आएगा दुरुस्त करने के अंदर, तो नुकसान तो है ही नहीं। और जो सुझाव भी आएंगे उनको हम लोग डॉक्यूमेंट करेंगे। डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है, डॉक्यूमेंट लॉन्च होगा आने वाले समय के अंदर। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि राजस्थान के फ्यूचर क्या हो, 2030 तक हम कहाँ पहुँचे हैं पैरामीटर में, वित्तीय प्रबंधन कहाँ तक हो,
सब स्कीमें, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, और हम कहाँ जम करें, ये हमारी सोच है। ईडी आ रही अभी भी कोई कम बात है। नहीं। राजस्थान जो है देश के उत्तर भारत में आर्थिक विकास दर में नंबर 1 आ गया है। बहुत बड़ी बात है। आर्थिक विकास दर में नंबर 1 हम लोग हैं। बड़े राज्यों में नंबर 2 पर हैं, आंध्र प्रदेश और दूसरा राजस्थान। ये अपना आप में उपलब्धि है। और जो कानून हमने पास किए हैं, पहली बार राजस्थान पूरे देश में चर्चा कर सकते हैं। OPS भी क्यों नहीं, 25 लाख बीमा क्यों नहीं। हर राज्य सरकारें हमारी स्कीमों को लेकर के वो खुद भी अपने मैनिफेस्टो में डाल रही है, गारंटी दे रही सरकार पब्लिक को। ये राजस्थान की पहल है। और तो सरकार, केंद्र सरकार के दबाव में आ गई। 500 में सिलेंडर किया मैंने, अलवर में घोषणा करी थी मैं, राहुल गांधी जी आए तब। आज केंद्र सरकार को मजबूर होकर 200 रुपये कम करना पड़ा। हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री से 200 रुपये कम क्यों किए। आप राजस्थान की तरह उज्ज्वला योजना के तमाम लाभार्थियों को 500 में सिलेंडर दें। आप 5 लाख का बीमा क्यों दे रहे हो, और वो भी दे रहे हैं सीमित लोगों को। आम जनता की बातों को मालूम नहीं रहता है। 25% जनता कवर नहीं होती है राज्य में। हम दे रहे हैं 100% लोगों को, वो दे रहे हैं 25 लाख का। तो केंद्र सरकार क्यों नहीं आगे आ रही है पूरे देशवासियों को बीमा देने के लिए 25 लाख का। सोशल सिक्योरिटी हम दे रहे हैं 1 करोड़ लोगों को, 1000 रुपये मिनिमम पेंशन दे रहे हैं बुजुर्गों को, निःशक्तजनों को, विधवाओं को। केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रही है, 200 रुपये दे रही है वो। तो इतना बड़ा फर्क है। राज्यपाल और उपराष्ट्रपति मीटिंग लगातार दौरे कर रहे हैं, आपने ऑब्जेक्शन भी उठाया। भाजपा में इतनी गुटबाजी है कि अमित शाह मैराथन मीटिंग कर रहे हैं, बात नहीं बन रही। कल मैंने कहा ये बात कहा कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं के जो लोग हैं, अभी राष्ट्रपति का आना बाकी है जी। राष्ट्रपति का आना बाकी है। बहुत ही महान हमारे राष्ट्रपति है। वो समझदार हैं और गरीबों के लिए समर्पित है। आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े हो, देश के लोग हों, उनके लिए मैंने देखा नज़दीक से उनको बहुत समर्पित है। पर मैं कहना चाहूँगा बाकी संस्थाएं जो है उनको भारत सरकार को चाहिए दबाव नहीं बनाए जाने पर ऐसी स्थिति पैदा नहीं करे कि मैं कैंपेन लगे। तो कल उपराष्ट्रपति जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, व्यक्तिगत मेरे बहुत ही संबंध है उनके साथ में 50 साल से। कल 5 जिलों में गए, वो 5 जिलों में पूरे राजस्थान छान मारा एक ही दिन के अंदर। एक ऐसा कभी होता है क्या, आप जब जा रहे हो, मिल रहे हो, मिलने कौन आ रहा आपसे, तमाम जो बीजेपी नेता लोकल है वो मिलने जा रहे हैं आपका, बातचीत होती, गपशप होती है। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं। आज वो अगर मान लीजिए कल राष्ट्रपति बनते हैं, वो हमें खुशी होगी। शेखावत साहब बने उपराष्ट्रपति, CM हाउस के अंदर सम्मान किया हमने। धनखड़ साहब बने उपराष्ट्रपति, हमने सम्मान किया। कल मैंने कहा बीजेपी ने कोई सम्मान नहीं किया उस वक्त में। पहला उपराष्ट्रपति बना देश के अंदर राजस्थान का पहला, वो तो सो गए जा करके। हमने जो है एक आपका पत्रकार गोपाल शर्मा, उसने खाली 200 लोगों को बुला के एक सम्मान किया था एक होटल के अंदर। सम्मान ही नहीं, मैंने एज ए मुख्यमंत्री सम्मान किया शानदार। वो आज भी उनको याद, अब तो दुनिया में नहीं रहे, वो हमेशा वो याद करते थे। तो सम्मान हम करते हैं, कल भी करेंगे। अगर ये राष्ट्रपति बन जाए धनखड़ साहब, हमारे लिए घर की बात होती है कि राजस्थान के राष्ट्रपति बन गए। पर कैंपेन करने आप निकलोगे तो हम कहेंगे कृपा करके बख्शो हमें, आप निष्पक्ष जनता को फैसला करने दो। जनता का, मैंने कहा माई बाप वही होती है, उनकी जो अंतरात्मा कहेगी हमने कुछ काम किए हैं तो हमें आशीर्वाद मिलेगा, हमने काम नहीं किए हैं तो नहीं मिलेगा। सब बातें सरकार की गुड गवर्नेंस को देखते हुए ईडी छापे डाल रही है, ऐसा ये तो अभी आजकल चर्चा में इतनी आ चुकी, ईडी, इनकम टैक्स, CBI, तभी लोग इनको उसी रूप में लेते हैं। चोरी के मामले में फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार। अलवर में शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने चोरी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। अब पुलिस पकड़े गए आरोपी से चोरी का माल बरामद करने का प्रयास कर रही है। थाने के हेड कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले विजयनगर स्थित एक सूने मकान को 3 चोरों ने निशाना बनाया था। चोर मकान में लगे सभी नलों की फिटिंग को उखाड़ कर चोरी कर ले गए। पीड़ित मकान मालिक ने थाने पर चोरी का मामला दर्ज कराया था। इस पर पुलिस ने पूर्व में शंकर उर्फ शिवा और श्याम उर्फ गंधा को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही शंकर उर्फ जहरीली फरार चल रहा था, जिसको आज धोबी घट्टा रोड से गिरफ्तार किया गया। शंकर उर्फ जहरीली चोरी के बाद से फरार चल रहा था, जिसको आज गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी शंकर उर्फ जहरीली के खिलाफ पूर्व में भी विभिन्न स्थानों में आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस पकड़े गए आरोपी से चोरी का माल बरामद किया प्रयास
माल को बरामद करने का प्रयास जारी है। तो ये जो आज आरोपी गिरफ्तार किया है, क्या मामला था, क्या शिकायत प्राप्त हुई? एक विजयनगर में चोरी हुई थी जिसमें 2 मुलजिम पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक मुलजिम शेष बचा था जिसको अब गिरफ्तार कर पेश करने ले जा रहे हैं, जिसका नाम शंकर उर्फ जहरीली है। ये हमारे मुकदमे का वांछित मुलजिम था। कहाँ का रहने वाला है? ये धोबीघट्टा का रहने वाला शंकर उर्फ जहरीली नाम है इसका। कहाँ से इसको गिरफ्तार किया है? वहीं उसके घर के पास से ही गिरफ्तार किया था इसको। तो पूर्व में भी इसके मुकदमे? हाँ, पूर्व में इसके काफी मुकदमे दर्ज हैं। कहाँ पर हुई थी, कब हुई थी चोरी, किसके घर हुई थी? ये अपने विजयनगर में एक बंद मकान पड़ा है जिसमें वो परिवादी बाहर रहता है, दिल्ली में जॉब करता है। उसका सूना मकान था, उसमें नल टूटिया वगैरह की चोरी हुई थी, जिसमें पूर्व में जो पकड़े गए दोनों आरोपी का क्या नाम है? उनका नाम एक तो श्याम उर्फ गदा है और दूसरे का नाम शंकर उर्फ शिवा है। और अब ये आज इसको गिरफ्तार करके पेश करने के लिए ले जा रहे हैं। अलवर में बड़ौदा में कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने गणेश मंदिर पर हो रहा 10 दिवसीय गणेश उत्सव का आज गुरुवार को बड़े ही धूमधाम से समापन किया। समिति के सदस्य अमित शर्मा व कमेंद्र चौधरी ने बताया कि कस्बे में गत 10 दिवस से आयोजित गणपत महोत्सव का आज बड़े ही धूमधाम से समापन किया। इस अवसर पर गणेश जी की विशाल भव्य शोभा यात्रा कस्बे के मेन बाजार व अलवर भरतपुर रोड से डीजे व ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान शिव पार्वती राधा कृष्ण काली माता की झांकी भी निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह शिव का भस्मधारी रूप भी दिखाया गया। शोभा यात्रा के दौरान पुष्प वर्षा कर गणेश जी की आरती की व विभिन्न मंडलों द्वारा जगह जगह ठंडाई व शरबत पिलाया। समिति के सदस्यों ने बताया कि विगत 26 वर्ष से कार्यक्रम हो रहा है। गणेश मंदिर में गत 10 दिनों से गणपत महोत्सव बड़े ही भव्य रूप से मनाया गया तथा महिला मंडल द्वारा रोजाना सत्संग किया गया और गुरुवार को गणेश प्रतिमा का विसर्जन बड़े ही धूमधाम से सीली सेठ झील में किया गया। ये बड़ौदा में नवयुग मंडल द्वारा जो गणेश विसर्जन की जो शोभा यात्रा निकाली गई, ये मुख्य बाजार से होते हुए और आज श्याम बाबा के दरबार तक यहाँ पहुँची है। निश्चित रूप से पौराणिक मंदिर जो विगत 25 साल से यहाँ पर गणेश जी का मंदिर है, वहाँ से प्रारंभ किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों सहित पूरे कस्बे वासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ऐसे आयोजन समाज में निरंतर रूप से चलते रहने चाहिए, जिससे हमारे समाज में एक धार्मिक जुड़ाव बना रहे और क्षेत्र का वातावरण आनंदमय होता रहे। गणेश मंदिर का जो यहाँ पर, इसके साथ साथ महादेव जी का जो मंदिर है, ये भी हमारे क्षेत्र की एक ऐतिहासिक धरोहर है, जो कि विगत करीब 400 से 500 साल पुराना मंदिर है। ऐसी धरोहर बड़ौदा में मेव में स्थित है। यहाँ पर निरंतर रूप से हम लोग इसमें शामिल होते रहेंगे और आगे से आगे बाजार में जो और भी हमें दिखी कि तार वगैरह जो लटक रहे हैं, निश्चित रूप से हम इस तार की समस्या को आगे से हटाएंगे, जिससे ये जो शोभा यात्रा है इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आवे और आनंदमय वातावरण में सारी यात्रा संपूर्ण रूप से संपन्न। अवैध रूप से शराब बेचते 2 गिरफ्तार। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ 2 स्थानों पर कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 2 जगहों पर दबिश देकर उनके कब्जे से अवैध शराब बरामद की। पकड़े गए दोनों आरोपी अखेपुरा मोहल्ले में स्कूल के समीप रात 8 बजे बाद अवैध रूप से शराब बेचने का कार्य कर रहे थे। एएसआई रामगोपाल ने बताया, अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाकर लगातार कार्यवाही की जा रही है। ऐसे में मुखबिर से सूचना मिली कि शहर के अखेपुरा मोहल्ले चमेली बाग के पास अलग अलग जगहों पर शराब बेचते 2 युवक लक्ष्य व आकाश को गिरफ्तार किया। दोनों कोतवाली थाना क्षेत्र के निवासी हैं। एक तरफ जहां लक्ष्य से 52 अवैध देशी शराब के पौवे तो वहीं आकाश से करीब 55 देसी शराब के पौवे जब्त किए गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर प्रकरण की जांच शुरू कर दी। इधर जिले में पुलिस लगातार अवैध रूप से शराब बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने में जुटी हुई है, लेकिन फिर भी अवैध शराब बेचने वाले लोगों में पुलिस का खौफ नहीं है। पूरा मामला है, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कल दिनांक 27/9/23 को थाना कोतवाली अलवर द्वारा अवैध रूप से शराब बेचते हुए मोहल्ला के पुरा चमेली बाग से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार, अलग अलग जगह से आमने सामने गिरफ्तार किया था, जो अपने सरकारी ठेके से शराब को अपने अवैध रूप से बेचान करते मिले, जिनको कांचराम एसआई द्वारा व विजेंद्र एसआई द्वारा गिरफ्तार किया गया है। क्या क्या नाम है दोनों? एक का नाम लक्ष्य और दूसरे का नाम भुवनेश्वर उर्फ बादी उर्फ आकाश, 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। क्या कब्जे से कितनी बरामद हुई दोनों को? एक के कब्जे तो उससे
भुवनेश्वर के कब्जे से तो 55 पौए और दूसरा जो लक्ष्य है उसके कब्जे से 52 पौए नींबू मस्ताना देश शराब बरामद हुए। क्या किस तरह देश का मतलब अवैध शराब? अवैध ये रात को जब ठेका वगैरह से ला करके और अपने मोहल्ले बस्तियों में कच्ची बस्तियों में छुप के वहाँ स्कूल के पास सामुदायिक भवन के पास बेच रहे थे। दोनों को गिरफ्तार करके ले आए, जिनको आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। जयपुर जिले के विराटनगर में मेड़ कस्बे के बाढ़ गंगा धाम सड़क मार्ग पर बूढ़ी कोठी के पास भोमिया जी महाराज का गुरुवार को मेले का आयोजन किया। कमल कुमार सैनी ने बताया कि मेड़ कस्बे के बड़े महादेव जी मंदिर से भोमिया जी मंदिर तक गाजी बाजी के साथ ध्वज यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिला। भोमिया जी महाराज के मंदिर को फूल मालाओं से सजाया, वहीं दिन भर भजन कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं आज भंडारे का कार्यक्रम भोमिया जी महाराज को भोग लगाकर शुरू किया गया, जिसमें पंगत प्रसादी का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा।